शाश्वतम तद्वदाधुना, जो शाश्वत हो ऐसा कोई मार्ग बताओ। वो मार्ग हम जानना चाहते हैं, और कोई मार्ग नहीं जानना चाहते। शाश्वतम तद्वदाधुना। महाराज ऐसे अचानक से कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा इस कलयुग में कहां से आ गई? बोले कालव्यान मुखग्रास। इस कलयुग में कोई ही व्यक्ति जीना चाहता ही नहीं। हर व्यक्ति जीने की चाह में काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बनता जा रहा है। भैया जीना चाहते हो, बहुत जीना चाहते हो, जीने के लिए क्या क्या करते हो? बोले महाराज मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं। और वास्तव में वो जो भी करता है वो मरने के लिए करता है। वो सारे कार्य उसके मरने के लिए है, जीने के लिए एक भी कार्य नहीं है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। बोले हमें कृष्ण शाश्वत मार्ग से इसलिए चाहिए क्योंकि काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बनने से, मुख का ग्रास बनने के दुख से निर्णाश हेतवे, उससे उस दुख से दूर हो सके, उस दुख से मुक्त हो सके और दुनिया को कर सके, इसलिए कृष्ण के प्राप्ति का कोई शाश्वत मार्ग चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज सुखदेव ने कहा आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न तो आपका उत्तम है। हाँ, आज मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा, एक ऐसा मार्ग आपको बताऊंगा, श्रीमद् भागवत रूपी मार्ग। ये मार्ग वो मार्ग है जिस मार्ग से कृष्ण मिलेगा ही नहीं, कृष्ण आपके संग संग खेलेगा भी। क्यों? क्योंकि कृष्ण की वांग्मय स्वरूप यदि कुछ है तो वो भागवत जी हैं। और भागवत की चर्चा जो करता है, भागवत के शब्द शब्द में, भागवत को कथा के रूप में देखो ही नहीं, भागवत को कृष्ण के रूप में देखो। जो जो भागवत में कृष्ण की लीला बताई जाए उसे अनुभव करो कि कृष्ण स्वयं आपके सन्मुख कर रहा है, तो कृष्ण आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बोले वो भागवत है क्या? उनका महत्व क्या है? वो कृष्ण है ये मैं कैसे मान लूं? ऐसा कैसे जान लूं मैं? भाई परितीत, उसके बारे में परिचय कराओ, परितीति आवश्यक है। कहा महाराज एवं विनिमय जाते सुधा राज्य प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृत। देवता जय जयकार करते हुए स्वर्ग से उतर पड़े। जय हो जय हो जय हो जय हो। सुखदेव भगवान बैठे थे महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए। यही कृष्ण की कथा, यही भागवत। परीक्षित भी ऐसे मुक्ति के लिए इस काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बनने से वंचित होना चाहता था, मुक्ति चाहता था, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता था। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए महाराज सुखदेव ने जब भागवत कथा सुनाने के संकल्प से बैठे तो देवता सारे आ गए और हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये ले लो। एवं विनिमय जाते, ये आपसे विनय निवेदन है, विनय है। क्या करना है? बोले सुधा राज्य प्रपीयताम, ये अमृत ले लो महाराज। बोले क्या करना है? बोले राजा को पिला दो, परीक्षित को। क्या होगा इससे? बोले ये तक्षक के काटने से मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। बोले फिर ये जो भागवत का संकल्प ले लिया हमने वो, बोले ये संकल्प अधूरा नहीं जाएगा। प्रपास्यामो वयं सर्वे, ये भागवत पिलाओ चलकर हमको। बोले किसको?
कहां पर? बोले श्रीमद् भागवतामृतम हमारे स्वर्ग में चलकर पिलाओ। देवता भी जिस भागवत रस को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए तरसते हो, व्याकुल रहते हो, यह भागवत परम कल्याणमयी है महाराज। बोले आपकी बात तो सही है, हम भागवत देवता भी पीने के लिए तरसते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है महाराज, भागवत का नियम क्या है ये हम में से तो कोई जानता ही नहीं। बोले भागवत का नियम कुछ विशेष नहीं है, बस एक नियम ध्यान में रखना भागवत जी का, अभक्तांश्च न दातव्यं न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जिसके मन में भक्ति ना हो उसे बिल्कुल भागवत कथा ना देना। हाँ, एक कहावत है ना, यहाँ बान्हे बनिया बाजार। हाँ हाँ भाई, तो ऐसे ही यदि भक्ति ना हो हृदय में तो भगवान की कथा, भागवत की कथा मत देना। अभक्तांश्च न दातव्यं न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है, क्यों? क्योंकि देवताओं में भक्ति नहीं होती। चाहते तो है वो कि प्राप्त करें, हम भी मुक्त हो, क्योंकि देवता जब तक है तब तक, जब तक उनके कंठ में अमृत है तब तक है? उसके बाद तो भागवत जी में ही लिखा है, क्षीणे पुण्या मृत्यु लोके विशन्ति। जैसे ही उनके पुण्य का प्रभाव खत्म हुआ, अमृत सूखा, गले की माला सूख गई पुष्प की, तो वो क्या हुआ? मृत्यु लोके विशन्ति, मृत्यु लोक में उनको फेंक दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। बोले करते क्या है? बोले मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हम और आप मनुष्य हुए हैं ना, निश्चित रूप से पिछले जन्म में देवता थे, भक्ति नहीं थी, इसलिए हम आप मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गए फिर से। ग्रंथ तो यही कहता है, शास्त्र यही कहते हैं, व्यक्ति देवता बनने के बाद यदि इस धरती पर कोई जन्म पाता है तो मनुष्य रूप पाता है, और मनुष्य रूप में वो क्या करता है? अगर भगवान को प्राप्त कर लिया तो मुक्त हो गया, और नहीं प्राप्त किया तो फिर अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा कि श्रृगाल का मिलेगा कि बिल्ली का मिलेगा, क्या मिला भगवान जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हमें तो ये कृपा करनी है, हमें तो ये मन में विचार के रखना है, हमें तो ये संकल्प लेकर के रखना है कि हमें परमात्मा की कृपा किसी भी स्थिति में प्राप्त करना ही है। अगर भूल हो जाए, कभी चूक हो जाए कभी, तो परमात्मा से क्षमा मांगते चलो ना। महाराज सूत जी ने सबसे पहले सुखदेव भगवान का ध्यान किया, और सुखदेव भगवान का ध्यान करके कहते हैं सूत जी महाराज कि यही सुखदेव है जो भागवत के प्रथम वक्ता है, जिन्होंने इस कलयुग में भागवत को पहली बार गाया। और सुखदेव जी का ध्यान इसलिए किया क्योंकि उनको गुरु मान करके भागवत का वाचन करना है। भागवत कृष्ण रूपी भागवत, भागवत रूपी श्री कृष्ण का दर्शन कराना है, तो गुरु की कृपा अति आवश्यक है। और इसके बाद भगवान कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है, उनकी प्रेममयी स्वरूप है श्री राधा जी, राधा जी के चरणों में प्रणाम किया है और निवेदन किया है कि यदि हमसे कोई अपराध हो तो क्षमा करना। एक संत कहते हैं, हो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे मेरे गिडियों ना अपराध लाडले श्री राधे मेरे गिडियों ना अपराध लाडले श्री राधे गिडियों ना अपराध लाडले श्री राधे मेरे गिडियों ना अपराध लाडले श्री राधे माना कि मैं पतित बहुत हूँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ पतित बहुत हूँ अधम बहुत हूँ पतित बहुत हूँ अधम बहुत हूँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ पतित बहुत हूँ अधम बहुत हूँ पतित बहुत हूँ अधम बहुत हूँ है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे पावन तेरो नाम लाडले श्री राधे हे पावन तेरो नाम लाडले श्री राधे अपराध लाडले श्री राधे अपराध लाडले श्री राधे 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 मेरे गिनियों ना अपराध लाडले श्री राधे गिनियों ना अपराध लाडले श्री राधे अष्ट सखी और कोटि गोपिन में सखी और गोप गोपिन में अष्ट सखी और कोटि गोपिन में अष्ट सखी और गोप गोपिन में उन्हों के दास दासिन में उन्हों के दास दसिन में उन्हों के दास दासिन में उन्हों के दास दसिन में लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे लिख ली जो मेरो नाम लाडले श्री राधे लिख ली जो मेरो नाम लाडले श्री राधे लिख ली जो मेरो नाम लाडले श्री राधे 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 मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे
जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरो अवगुण देखो, जो तुम मेरो अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरो अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरे अवगुण देखो, नाही कोई हिसाब लाडली श्री राधे, नाही कोई हिसाब लाडली श्री राधे, नाही कोई हिसाब लाडली श्री राधे, गिरियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। और हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी गाएं अंतिम तक। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे हाँ श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, अब की बार पार करो मोहि, पार पार करो मोहे, अब की बार बार करो मोहे, अब की पार पार कर मोहे, पार करो मोहि पार, पार करो मोहे पार करो, अब की बार पार करो मोहि, अब की बार पार करो और मोहे, हाथ ऊपर उठा करके हमें रहे जावे कल्याण लाडली श्री राधे, कल्याण लाडली श्री राधे, ये मेरो हो जावे कल्याण लाडली श्री राधे, हो जावे कल्याण लाडली श्री राधे, मेरो हो जावे कल्याण लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सबके चरणों में प्रणाम किया है और कथा के 5 नियम बताए महात्माओं, आप सब कथा सुनो। उससे पूर्व मैं इसके 5 नियम बता दूं। सबसे पहला नियम कथा का है कि एकदम एकांत स्थान होना चाहिए, सुंदर स्थान। अब जैसे यहां पर सड़क के किनारे है, तो जब कोई ट्रक वाला जाता है रोड से तो वो जानबूझकर हॉर्न मार देता है। अब भाई उसी की मजबूरी है, अगर कोई अचानक से रोड पर चला गया तो ऐसे व्यवधान न आए, कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए। दूसरा नियम बोले महाराज उसे ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि वैराग्य का बड़ा भाई है ज्ञान। विद्या ज्ञान का ही एक पूरक शब्द है, जिसे विद्या कहते हैं। और विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या के पुत्र का नाम क्या है? बोले विनय। विनय के पुत्र का नाम क्या है? बोले पात्रता। पात्र, उस लायक आप हो, परमात्मा को प्राप्त करने लायक हो जाओ। यह लायक, वो पात्रता आपको ज्ञान दिला सकता है, विद्या दिला सकती है। तो भागवत को कैसे? बोले ज्ञान पूर्वक सुनिए और भक्ति पूर्वक गाइए। तीसरा नियम क्या है? बोले महाराज
उसे सुंदर शब्दों में गाना भी चाहिए भक्ति पूर्वक। हाँ, ज्ञान तो आ गया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ यदि वैराग्य नहीं आया, भक्ति नहीं आई, तो ज्ञानी तो रावण जी महाराज भी थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और वहीं पर एक ज्ञानी हनुमान जी हुए, जिन्हें गोस्वामी ने कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्वान वो भी थे, विद्वान ये भी थे, लेकिन इनके लिए 40 चौपाइयों की स्तुति लिख डाली और कहा महाराज विद्यावान है, गुणी है, अति चतुर है। और उनके लिए चलत दशानन डोलती अवनी। गोस्वामी जी ने, किसी ने कहा होगा महाराज हनुमान जी के लिए आप इतना कुछ लिख सकते हो, तो दशानन के लिए भी लिख दो, रावण जी के लिए भी लिख दो। बड़ा विद्वान है वो भी, पूरे तीनों लोकों में 14 भुवन में कोई उसके जैसा विद्वान नहीं है। तो कहा महाराज ठीक है लिख देता हूं। बहुत कोशिश किए गोस्वामी जी, तो उसके सम्मान में बस एक पंक्ति लिख पाए, चलत दशानन डोलत अवनी। जब दशानन चलता है तो धरती भी हिलती है, डगमगाती है, इतना लिख पाए महाराज। अब ऐसा विद्वान होना किस काम का? तो ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। भागवत जी को ज्ञान पूर्वक सुनो, लेकिन भक्ति पूर्वक गाओ, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या है? बोले भक्ति पूर्वक गाओ भी, ज्ञान पूर्वक सुनो भी, लेकिन भाव पूर्वक उसे अपने हृदय में आत्मसात कर लो। अपने हृदय में बसा लो, एक एक शब्द को कृष्ण का स्वरूप मानकर स्थान दे दो। पांचवा नियम क्या है? अपने उस भागवत की, हृदय में बसे हुए भागवत की एकाग्रता पूर्वक सेवा। ये 5 नियम जो भागवत जी को आपने अपने हृदय में बसाया। सेवा का तात्पर्य भागवत जी जो कहते, जैसे कहते वैसे करो। ये भागवत के 5 नियम है, तब तो ये भागवत जी समझ में आवेंगे, इनका लाभ आपको मिल पावेगा, वरना ये लाभ आपको नहीं मिलेगा महाराज। जब लाभ ही ना मिलेगा तो फिर क्या, काहे को सुन? बोले महाराज किसी ने सुना है क्या इसके पहले? सूत जी महाराज बोले हाँ सुना है ना। एक बार नारद जी महाराज व्याकुल मन से जा रहे थे, जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भव। अहे ब्राह्मण देव रुको रुको रुको। नारद जी भगवान का नाम जपते हुए नारायण नारायण करते खूब जल्दी में बढ़ रहे हैं आगे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 मुनि मिले। सनत कुमारों ने उनसे कहा अरे ब्राह्मण देव रुको रुको, कहां जा रहे हो इतने जल्दी? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। लगता है कोई चिंता है मन में, है?
कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सी चिंता ने आपको सताया है, पीड़ा पहुंचाई है, जिसके कारण आप इतने चिंतित प्रतीत होते हो? महाराज, कुतः चिंता करो भगवान, त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम भवा। बड़ी शीघ्रता में आप कहीं जा रहे हो और कहीं से आ रहे हो बड़ी शीघ्रता में, तो कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो पहले बता दो आराम से, फिर आगे बढ़ो। महाराज नारद जी ने कहा अब क्या बताएं, है? मेरी आदत आप सब जानते ही हो, मैं विचरण करता रहता हूं धरती का। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते। मैं इस पृथ्वी का भ्रमण करने निकला था, लेकिन पूरे पृथ्वी पर हाय राम मैंने माथा पटक लिया, लेकिन मुझे कहीं पर धर्म सत्कर्म नहीं दिखाई पड़ा। ना पश्यम कुचित शर्मा मनः संतोष कारकम। कहीं पर नहीं देखा कि कोई सत्कर्म कर रहा हो और उसको देखकर मन को शांति मिले। महाराज कहीं पर नहीं देखा, कहीं देखा ही नहीं। ना पश्यम कुचित शर्मा, कहीं नहीं देखा। कलिना अधर्म मित्रेणा, अधर्म और कलयुग की ऐसी मित्रता हुई है महाराज। धरेयम बाधिता धुना, जैसे पूरे सृष्टि को, पूरे धरा को बंधन में बांध लिया, बांध लिया पूरे सृष्टि को, पूरे धरा को। धरेयम बाधिता धुना, कोई बचा ही नहीं है उनके अलावा, किसी की सत्ता नहीं है, किसी की कुछ चलती नहीं है। ऐसे में आप बताओ क्या करें? और तो बड़ों का सम्मान नहीं है घर में, बड़ों का सम्मान नहीं है। घर के छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ों को कहते हैं अरे तुम क्या जानो, है? तुम्हें नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को राह चलना सिखाते हैं और घर की बहुएं अपनी सासू को समझाती हैं घर ऐसे नहीं चलता, हम बताते हैं कैसे चलता है। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम चकल किरम। धन के लिए लोगों ने कन्याओं का क्रय विक्रय भी करना अनुचित नहीं समझा। पति पत्नी के संबंध कलयुगी हो गए, उनमें पति और पत्नी जैसा कुछ रहा ही नहीं। मानो दैहिक सुख हेतु ही उन्होंने यह संकल्प लिया हो। ऐसे में महाराज क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विचार किया मैंने कि भगवान की भक्त नगरी है, भगवान का गोधाम है, गोलोक है, जिसे वृंदावन कहा जाता है। उस वृंदावन में हम जाएं और वृंदावन में भगवान की भक्ति करें तो शायद कुछ मन को संतोष मिले। हम वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच करके हमने देखा कि एक तरुणी स्त्री, एक सुंदर स्त्री अपने पुत्रों के पास बैठी है और रो रही है। और उन पुत्रों को देखकर महाराज मैं ऐसा अचंभित हुआ, मुझे लगा ही नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे विचार नहीं हुए कि ये उसके पुत्र भी हो सकते हैं। मैंने देखा दो बूढ़े पुरुष है, उन पुरुषों के पास बैठी एक सुंदर स्त्री रुदन कर रही है। ऐसे में मैं तो एकदम व्याकुल हो गया। मैंने जाकर पूछा कौन हो आप? तो कहा मैं भक्ति। ये कौन? बोले मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य है ये महाराज। अब ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर जो माँ अपने आप को धन्य समझती रही हो, आज वो माँ ज्ञान और वैराग्य के ऐसी दशा पर रो रही हो। मेरे पांव पकड़कर रोने लगी, नारद जी मैं तो वृंदावन में तरुणी हूं, मैं यहां भगवान की भक्ति की नगरी में आकर
एकदम स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे पुत्रों की ये दशा बिगड़ गई, क्योंकि कलयुग में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा उसे वैराग्य नहीं होगा, उसे वैराग्य से प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। भैया, मैंने उन पुत्रों को, भक्ति पुत्रों को वेद सुनाया, पुराण सुनाया, शास्त्र सुनाया, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। अब महाराज में सत्कर्म क्या है? वेद पढ़ना तो सत्कर्म है ना, शास्त्रों का पाठ करना ये तो सत्कर्म है ना, पुराणों को सुनाना पढ़ना ये सत्कर्म है, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ, फिर भी आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। अब ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो मैं नहीं जानता? मुस्कुराए सनत कुमार और बोले, भैया नारद, अरे सत्कर्म तो बस बहुत छोटी सी बात है, वेद पुराणों को छोड़ो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बोले सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या? बोले हाँ, जो ज्ञान की चर्चा जिसमें हो, ज्ञान स्वरूप कृष्ण की चर्चा जिसमें हो, वह सत्कर्म होता है। बोले ये होता कैसे है? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। इस ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत का गायन किया जाता है। अलापः, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। वो सुंदर गीत जिस गीत को स्वयं सुखदेव आदि ने गाया हो। शुकादिभिः, सुखदेव कौन? जो राधा के गोद में बैठने वाला तोता है, वो सुखदेव। उस सुखदेव ने गाया वो गीत अगर 7 दिनों तक सुनाया जाए तो ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। और जब तक यह सत्कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ भी कर डालो, उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। सो हरिद्वार गए और हरिद्वार में 4 आसन लगाया है श्रोताओं के लिए, 4 आसन लगाया है वक्ताओं के लिए, क्योंकि वक्ता भी 4 है और श्रोता भी 4 है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 श्रोता वक्ता है, और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नारद जी स्वयं 4 श्रोता हैं। आज हरि पौड़ी पर महाराज नारद जी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत सुनाया है ज्ञान वैराग्य को, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट दूर हुए, सब जय जयकार करते हुए वहां से चले। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी के महात्मा में सुखदेव भगवान सूत जी महाराज लिखते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर रहता नामक एक गांव था। उसी उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक विद्वान रहते थे, जिनके पत्नी का नाम था धुंधुली। इनके कभी कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने जाकर के आत्महत्या करने की सोची। एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा आत्महत्या मत कर, मैं तुझे देता हूं पुत्र। उनकी कृपा हुई, एक फल दिया और कहा ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। लाए तो पत्नी ने फल को गाय को खिला दिया और अपने बहन के बेटे को खरीद लिया। मेरे स्थान पर तू गर्भ धारण कर और मेरे घर आकर रह, तू बच्चे को जन्म देना, मेरे उसके बदले मुझसे धन ले लेना और वो बच्चा मुझे दे देना, प्रसूति का गृह में मैं बैठ जाऊंगी। ऐसा सौदा हुआ। जिस बच्चे के का सौदा जन्म से पहले हो जाए, उसके संस्कार जन्म के बाद तो कुछ अच्छे होने वाले नहीं है। सो ऐसा ही हुआ। नाम पड़ा धुंधकारी। गौ माता को जो फल खिलाया था धुंधली ने, उसके भी पुत्र हुआ तो नाम पड़ा गोकर्ण। अच्छा, जो फल था, विचार करने योग्य बात है कि अगर गाय को बेटा हुआ तो बछड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस फल को खाने से गाय को बच्चा हुआ, वह फल मनुष्य रूपी जीव को उत्पन्न करने हेतु अभिमंत्रित किया गया था। इसलिए गाय के गर्भ से भी मनुष्य रूप से पुत्र पैदा हुआ, मनुष्य रूप का पुत्र। लेकिन दो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला
धुंधकारी उतना ही बड़ा पापी हुआ जितना बड़ा पाप उसके जन्म के पहले हुआ था। शराबी हुआ, अय्याशी निकला, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज के पास बैठे, आत्मदेव जी महात्मा ने ठीक कहा था, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। ये जिन ममता है ना पुत्र के प्रति, अगर ये ममता विष्णु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में लगाता तो इसी ममता के प्रभाव से मुक्त हो जाता ब्राह्मण। शायद मैं पाप कर गया, मैं समझ नहीं पाया मुझे करना क्या चाहिए था, आज मैं क्या करूं। तो महाराज गोकर्ण ने उनको समझाया। सुबह होते ही चल पड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब चल रहे हंस अमर वन को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना भया सवेरा। घर छोड़कर आत्मदेव जी चले गए तो साथ साथ गोकर्ण जी महाराज भी चले गए। अब मेरा क्या काम, अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो चलकर तीर्थाटन ही कर लेते हैं। पिताजी चले गए, उन्हीं से मेरी पटती थी। माँ का लाडला है धुंधकारी, धुंधकारी गालियां देता है, उससे मैं बोलता नहीं, तो मेरा मतलब भी नहीं है इस घर में रहने का। वो भी चले गए, बच्चे कौन, धुंधकारी और धुंधली, माँ बेटा बचे। एक दिन धुंधकारी पापी ने अपनी माँ को भी मार डाला, मारकर आंगन में ही गाड़ दिया। चार वेश्याओं से उसने विवाह कर लिए। एक दिन राजा के यहां जाकर उसने चोरी की। वेश्याओं को लगा कि ये चोरी करके आया है, राजा के यहां चोरी किया है, अगर पकड़ा गया जो दंड मिलेगा उस दंड में कहीं हमारा भी भाग ना हो जाए, कहीं इसका दंड हमें भी ना सहना पड़े। सो जब ये पकड़ा जाए इसके पहले ही इसे मार कर और इसका सारा धन लेकर यहां से चलते हैं। रात्रि के समय में उसे खूब मदिरा पान कराया। जब मदिरा पान करके वो एकदम नशे में चूर हो गया तो उसे चारपाई से बांध दिया और बांधकर उसके मुंह में ये चिल्ला ना पाए, किसी को बुला ना पाए, इसलिए जलती हुई अंगार डाल दी। पीड़ा से कराह कराह कर रात भर में मर गया और सभी पत्नियां, चारों पत्नियां सारा धन लेकर चली गई। 2-3 दिनों बाद जब गांव के लोगों ने आकर दरवाजा खोला, देखा अंदर धुंधकारी चारपाई से बंधा है, मुंह जला है, मरा पड़ा है, शरीर से बदबू आ रही है। गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार किया। किसी माध्यम से गोकर्ण जी को यह बात पता चली कि धुंधली मैया और धुंधकारी दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों प्रेतात्मा हो गए हैं। क्योंकि धुंधली को धुंधकारी ने मारा और धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने मारा, तो इनकी अकाल मृत्यु हुई, तो ऐसे में ये प्रेतात्मा हो गए। त्र्यंबकेश्वर तीर्थ में जाकर के उनके लिए उन्होंने नारायण बलि आदि कर्म किए, सत्कर्म किए, और गया आदि तीर्थों में जाकर उनका पिंडदान श्राद्ध किया, पिंड श्राद्ध पिंड किया। जहां भी जाते वहां अपने माता अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते। महाराज एक बार वो उत्तम नगर पहुंचे, अपने घर में रात्रि के समय एक विशाल का स्वरूप को देखा। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, मानो कितने दिन का भूखा है स्वरूप। कौन हो तुम? बोलने की चेष्टा करता है लेकिन बोल नहीं पाता। हाथ के कमंडलू में जल लिया, हाथ में कमंडलू से जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके उस जल को फेंक दिया। उस जल से चेतना आई उस छाया को, उस स्वरूप को। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, धुंधकारी नहीं हो सकते। बोले क्यों भैया, मैं धुंधकारी क्यों नहीं हो सकता? बोले मैंने धुंधकारी के लिए नारायण बलि की है और गया में पिंडदान किया है उसके लिए। बोले भैया ऐसे कई बलि कर डालो, गया के लाखों श्राद्ध कर डालो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने ही दोष के कारण ब्रह्म तत्व का नाश कर लिया है, और ब्रह्म तत्व का जो नाश कर ले उस व्यक्ति को मुक्ति आसानी से नहीं मिलती।
बोले फिर तेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले मैं नहीं जानता, आप जानो। मुझे मुक्त कराना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे कुल में आप अकेले बचे हो। माँ को मैंने मार डाला था, मुझे मेरी पत्नियों ने मार डाला, पिता मेरे कारण घर छोड़कर चला गया, उसका पता ही नहीं कहां गया। आप हो जो कभी कभी हालचाल लेते रहते थे। अब की बार तो मैं मरा पड़ा हूं, अब तो मुझे मुक्त कर दो। प्रातः काल भगवान सूर्य देव की आराधना की है। सूर्य देव भगवान प्रकट हुए, उनसे प्रश्न किया है, महाराज यदि कोई अपने ब्रह्म तत्व का नाश कर ले, ब्रह्म तत्व मतलब ब्राह्मण विप्र, जन्म से तो आत्मदेव जी के घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण थे। अब जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार के बाद आत्मदेव जी ने वेद मंत्र पढ़ाए तो कर्म से भी ब्राह्मण हुआ। और तप बल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण की पूजा तो स्वयं परब्रह्म भी करता है। ब्रह्म कहता है विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। अगर मैं धरणीधर हूं तो ब्राह्मण के प्रसाद से, अगर मैं कमला का पति हूं, लक्ष्मी का पति हूं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, अगर मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं अजिताजित हूं तो ये ब्राह्मण की कृपा से। और विप्र प्रसादात मम राम नामा, यदि मेरा नाम राम है तो यह भी ब्राह्मणों का प्रसाद है। इसलिए ब्राह्मण तो उनका भी पूज्य है, ब्राह्मण तो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। और उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या उपासना नहीं कर सकता। हमारे वेदों में लिखा गया, वेदः शिवः शिवो वेदो, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। वेदाध्यायी सदा शिवः, जो वेद का अध्ययन करता हो वो सदैव शिव स्वरूप है। पान करो, वेश्यागमन करो, जुआ खेलो, पाप करो, माँ को मारो, पड़ोसियों को गालियां दो, तो ये ब्रह्म तत्व का नाश करना ही तो हुआ है। ये ब्रह्म तत्व का तो नाश करना ही हुआ ना। अब किसी पाड़े जी का बेटा नाली में पड़ा होगा तो कोई रास्ते में चलते हुए उसका पांव छुएगा क्या? है? लेकिन कोई ब्राह्मण का बेटा धोती कुर्ता के प्रवेश में होगा, अपने विप्र प्रवेश में होगा, तिलक लगाया होगा, हाथों में ग्रंथ होगा, तो रास्ते चलते अगर रुकेगा नहीं कोई तो चलते कह तो देगा महाराज प्रणाम, इतना तो कह ही देगा। तो जिसने अपने कर्मों से अपने उस तत्व को, उसने उस शक्ति का नाश कर दिया, उसका क्या सम्मान, उसका क्या महिमा। सूर्य भगवान कहते हैं गोकर्ण, ऐसा कोई उपाय नहीं कि उसकी मुक्ति हो जाए। बोले महाराज कोई तो होगा। बोले है, लेकिन बड़ा कठिन है। बोले क्या है? बोले भागवत करना, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अगर 7 दिनों तक नियम पूर्वक भागवत का वाचन तू करे और वो सुने तो मुक्ति हो सकती है। महाराज ने कहा उसमें देरी किस बात की, आज ही चलो बैठाओ। अब बढ़िया व्यासपीठ सजने लगी, पूरा पंडाल सजने लगा, पूरे गांव के लोगों ने तैयारी कर ली, आज से भागवत सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। धुंधकारी भी आके बैठा पंडाल में, महाराज हम भी सुनेंगे। हवा का एक झोंका आया, उड़ा के ले गया, दूर जाके पटका, दोबारा आया जैसे तैसे, फिर उड़ा के ले गया। शरीर में पहले से कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि प्रेतात्मा को कौन भोजन कराएगा बाप, और अन्न नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, हव्य शरीर में नहीं जाएगा तो फिर ताकत कहां से आएगी, शक्ति कहां से आएगी। अब कुछ जाता नहीं पेट में तो शरीर में ताकत भी नहीं, जैसे तैसे बेचारा आता। अब फिर 2-3 बार हो गया, बोला ये तो मैं ऐसे ही पढ़कर सड़ता रहूंगा, इसी धरती पर मेरा कुछ नहीं होने वाला। जैसे तैसे करके फिर आया, जगह ढूंढने लगा कि इस हवा से मैं कैसे बचूं। एक बांस था, वो टूटा हुआ था,
नीचे से 7 गांठें उसमें लगी थी, लेकिन ऊपर से वो बांस टूटा था। तो उस बांस के छेद में जाकर, बाबी में जाकर बांस के, और बैठ गया। बोला इधर से चारों तरफ से हवा अब नहीं आएगी, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, ऊपर छेद है, ऊपर से हवा आएगी, तो नीचे ही तो गांठ है, नीचे से ये गांठ रोक लेगी और आवाज भी ऊपर से आती रहेगी, तो मैं कथा सुनता रहूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से 7 दिनों की कथा संपन्न हुई और एक एक दिन एक एक कौतूहल हुआ। हर दिन एक गांठ फटती रही बांस की। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फटी तो उस बांस में से एक सुंदर चतुर्भुज स्वरूप पीतांबरधारी पुरुष निकला। कौन हो आप? भैया गोकर्ण, पहचाना नहीं ना? अरे मैं तो मुक्त हो गया, मैं चला भगवान का पार्षद बनकर, मैं धुंधकारी तेरा भाई। बोले तुझे मुक्ति मिली, इनको नहीं मिली? बोले ये तो मुझसे मत पूछ, मेरे लिए तो विमान आ गया, गाड़ी आ गई मेरी, मैं तो बैठ के उड़ा। अब ये जो लेकर आए हैं विमान को, इन पायलटों से पूछ, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो चाहता था सब लोग जाए, सब मुक्त हो जाए। पूछा महाराज क्यों, एक ही सीट है क्या? बोले बस एक ही सीट। बोले काहे को? बोले अर्जी इसी ने लगाई थी मुक्ति की, इसलिए इसको मुक्ति मिल रही है। बोले बाकी सबने? बोले बाकी सबने तो सांसारिक सुख मांगे थे, भागवत से जो मांगो बाप मिलता ही है। गांव वालों को लगा कि भागवत से जो भी हम मांगेंगे वो मिलेगा, अगर मुक्ति मांगेंगे तो मुक्ति मिलेगी। निवेदन किया सभी उत्तम नगर के वासियों ने, गोकर्ण जी फिर से भागवत कहो ना, हम सब मुक्त होना चाहते हैं इस प्रपंच से, इस माया के बंधन, इस भवसागर से। पुनः 7 दिन की कथा हुई है और सभी के लिए विमान आया। सब विमानों में चतुर्भुज स्वरूप धारण कर करके भगवान के पार्षद बन करके बैठे हैं और बैठ करके सभी वैकुंठ धाम को गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, भागवत जब होती है ना, भागवत का शब्द जब आ जाए तो प्रहलाद जिस प्रकार ताली बजाते थे उसी प्रकार मन गुदगुदाने लगता है। उद्धव जी महाराज जैसे कांसा बजाते थे वैसे ही अंग फड़कने लगते हैं। वीणाधारी सुरर सिंह जैसे महाराज वीणा बजाते थे ना, ऐसे ही मन के तार गूंजने लगते हैं। स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत, अर्जुन की भांति स्वर आ जाता है मन में। इंद्रोन वादिनी मृदंगम जय जय सुकरा, इंद्र की भांति मृदंग बजाने का उत्साह जागृत हो जाता है और भगवान का जयकार अपने आप मुख से निकलता जाता है। कार तने ते कुमारा, जैसे सनत कुमार कीर्तन करते हैं भगवान का, ऐसा ही कीर्तन होने लगता है। यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभुआ, ऐसा लगता है जैसे हमारे सन्मुख स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव बैठकर भागवत कथा कर रहे हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत कथा का महत्व पूरा हुआ। प्रथम स्कंद में भागवत कथा को मात्र इतना ही बताया। बोले निगम कल्पतरोर, और भागवत कोई ज्ञान की गंगा नहीं, भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत कोई इतिहास, कोई पुराण नहीं, जो मैंने पहले ही बता दिया। भागवत क्या है? बोले भागवत कृष्ण है साक्षात, और साक्षात कृष्ण कहाँ है? बोले हर कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत के छोटे छोटे कण में है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे प्रकट हो गला? बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और भगवान सभी में श्रेष्ठ है। जो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान का स्वरूप समझ लीजिए उसी में है। तभी तो कहा सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो सुंदर है वो सत्य है, और जो सत्य है वो शिव है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, और उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं।
सत्य और सुंदर के अलावा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने सामने वाले से सत्य की परिकल्पना करते हैं। मेरा पड़ोसी, मेरा सामने वाला, मेरा मित्र, मेरा सहपाठी, मेरा जीवन साथी मेरे साथ सत्य पूर्वक रहे, सत्यता पूर्वक जीवन जिए, ये सोचते हैं। और मैं कितना सुंदर दिखूं, इस सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर पुरुष हो जाऊं, जीव हो जाऊं, ये इस कोशिश में। तो सत्य और सुंदर के अलावा कुछ है ही नहीं। सो वही तो परमात्मा है। और फलों में सबसे सुंदर फल है रसाला, जिसे हम आम कहते हैं। भागवत में गोस्वामी जी ने, व्यास जी ने लिखा है प्रथम स्कंद में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम, कल्प, वेद, इन सभी वृक्षों के बीच में जो फल उगता है, वेद रूपी वृक्ष के निगम रूपी डाली में कल्प रूपी तरु पल्लव में जो भागवत रूपी फल है, वह फल क्या है? बोले रसाला। पिबत भागवतम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव का एक संयुक्त फल है। बोले ये फल अमृत द्रव का है, ये डाली में रहता कैसे है? बोले महाराज ठीक उसी प्रकार रहता है जैसे गुलाब का परागकण हो। ये जब तक हाथ लगाओ, जिह्वा ना लगाओ, तब तक तो ये फल लगा रहता है। लेकिन हाथ लगाकर, आंचल फैलाकर जिह्वा पर रखो तो ये गलकर एकदम अमृत द्रव बन जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम। जैसे आम को बार बार खाया जाता है, ऐसे ही पिबत भागवतम, आम के रस की भांति भागवत को भी बार बार पीवो। मुहुर हो बार बार रस का अभिभाव का। आज महाराज सूत जी ने समस्त मुनियों को बताया है, यह भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये भागवत अमृत द्रव है। ये भागवत आमों में जो फलों में सर्वश्रेष्ठ आम है रसाला, ये वो रसाला है। और उसी रसाला की तरह हमें बार बार इसे पीना चाहिए। शौनकादि मुनियों ने एक प्रश्न किया, महाराज ये भागवत उत्पन्न कैसे हुई? महाराज सूत जी ने इस भागवत की उत्पत्ति की कथा माता राधा रानी के प्रसंग से सुनाना प्रारंभ किया है। आज की कथा बस इतनी ही। कल से कथा 6 बजे प्रारंभ होगी और 9:30 बजे तक कथा विश्राम हो जाएगी। तो आज बस इतना ही करके चले सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कीर्तन करते हुए श्री नटवर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। नटवर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्री नटवर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। नटवर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। श्री नटवर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आपको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों का दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों का दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरातिथ्यं समर्पयामि।